आसान बात को गलत मतलब के साथ बोली जाए तो वो आसान बात भी बहुत कठिन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नीट की फिजिक्स जो है अल्टीमेटली बहुत आसान है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका और फिर उसको अटेम्प्ट करने का तरीका, न्यूमेरिकल में क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है, स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मैनेज करना है, ये सारे जो पैरामीटर है इन पर आपने काम ही नहीं किया। आपने जस्ट न्यूमेरिकल उठाया और 4 लाइन पढ़ी और उसका आंसर करने लगे। नहीं, ये वे होता ही नहीं है। उस 4 लाइन के न्यूमेरिकल के पीछे 4 पेज थ्योरी के होते हैं जो कंसाइज करके 4 लाइन में टीचर बोलता है या मेंटर बोलता है। उसके बाद उसको इम्प्लांट करता है आपके ब्रेन में, फिर आप उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उनकी सिचुएशन को समझते हैं और उस सिचुएशन को एक प्रॉपर वे में लिखते हैं जिससे फार्मूला बनता है। फार्मूला किसी एक विशेष सिचुएशन में बनाया गया रिजल्ट है, उसको यूनिवर्सली मत मान लीजिएगा। तो अब उसको करना कैसे, तो उसकी स्पेशल केसेस होती है हर फार्मूले के, तो उनकी सारी स्पेशल केसेस को समझना है, उनकी फिजिकल कंडीशंस को समझना है, किस कंडीशन में ये फार्मूला वैलिड था और क्यों बनाया गया और इसका पर्पस क्या है, ये किस भौतिक घटना को, किस फिजिकल इवेंट को प्रदर्शित कर रहा है। वो सारी चीज समझने के बाद आपकी फिजिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो नीट या जेईई की जो फिजिक्स होती है उतनी आसान नहीं है, लेकिन इसको रेक्टिफाई करते वक्त, इसको पढ़ते समय या पढ़ाते समय टीचर अगर इस डायमेंशन को न टच करते हुए बच्चों को आगे बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली ये फिजिक्स बहुत आगे जाकर टफ हो सकती है, उलझा हुआ सब्जेक्ट हो सकता है ना। तो बेहतर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ना है, आसान भाषा में पढ़ना है और उनसे फिर रिजल्ट्स को निकालना है। क्योंकि यकीन मानिए कि एक इक्वेशन अगर मैं बोलूं कि F = ma, ये एक रिजल्ट जो है हजारों करोड़ों न्यूमेरिकल को जन्म दे सकता है, हजारों करोड़ों न्यूमेरिकल को बनाने की स्पेशल कंडीशंस बना सकता है। तो ये फार्मूला एक है, एक आइडिया एक है, लेकिन इससे बनने वाले डिटेल्स, न्यूमेरिकल्स, सीक्यू, ये सब बहुत अलग हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हो सकते हैं इस पे। तो इसकी जो फिजिबल कंडीशंस है, जो इनके इन्फेरेंसेस है, वो समझना जरूरी है आपको कि ये किस कंडीशन में बनाया गया है, इसको कैसे समझना है। ऐसे सिर्फ एक ही फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिजिक्स के सारे कंडीशंस जो होती है, सारे जो फार्मूले होते हैं, वो किसी न किसी भौतिक घटना को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, कंडीशन की हैपनिंग को दर्शा रहे हैं वो, और उनको पढ़ना है, उसके आइडियाज को आपको एब्जॉर्व करना है, न्यूमेरिकल की कंडीशन को एब्जॉर्व करके उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझना है और उसके बाद 4 लाइन का या 6 लाइन का न्यूमेरिकल पढ़िए, ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट से लिंक हो जाएगा, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करिए, आंसर तक पहुंच जाएगा। तो पढ़ने का तरीका भी सुलझा हुआ होना चाहिए और साथ साथ आपकी रेगुलरिटी भी होनी चाहिए, हैबिट बन जाना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ आपको हर चीज को समझना। अगर ये चीज आ रही तो डेफिनेटली आपकी नीट या जेईई की फिजिक्स आसान बन सकती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है कि थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए, अभी आपके मार्क्स 300 400 या 500 आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि नीट 27 में उनको 2 टाइम्स किया जाए, है ना, अगर 200 आ रहा है तो 600 कैसे बनाएं, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको चाहिए तो आप भाटिया मास्टर क्लासेस को अप्रोच कर सकते हो। और सिर्फ फिजिक्स में अगर दिक्कत आ रही है तब तो भाटिया मास्टर क्लासेस को विजिट करना ही करना चाहिए, क्योंकि आप कैसी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपको कैसी फिजिक्स पढ़ना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो पोटेंशियल है वो गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो आपका स्टेमिना भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और इरिटेशन आएगा और सब्जेक्ट से निरस्ता पैदा होगी और दूर चले जाएंगे आप। तो आप काबिल होते हुए भी नाकाबिल हो जाओगे। यस, तो इसको सॉल्व करने के लिए भाटिया मास्टर क्लासेस पे आप विजिट कर सकते हो अपने सब्जेक्ट की काउंसलिंग के लिए। पढ़ना ना पढ़ना है तो दूर की बात, आप पढ़ कैसे रहो इसकी काउंसलिंग के लिए। क्या मेरा पढ़ने का डायरेक्शन सही है? तो बोलो वो तो हमको वैसे ही पता है, बस उसको, है ना, थ्योरी पढ़ना है और फार्मूला याद करना है और बस न्यूमेरिकल पढ़ के करना। नहीं, ये तो पहले से ही, सिर्फ फर्स्ट क्लास से ही तो पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। यही अगर बात सत्य होती तो आप एग्जाम निकाल चुके होते। ये जो पढ़ने का तरीका है ये बहुत ही ऑड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, लेकिन ये तो इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच होता है जिसमें पहले न्यूमेरिकल की कंडीशंस को देखा जाता है, किस डायमेंशन में आपसे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, उन सबको समझना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी थ्योरी को रीअरेंज करना है, उसको समझना है। तो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट, इन सबको कैसे मिलाकर हमें नीट फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ये भाटिया मास्टर क्लासेस पर आप विजिट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हो।